हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप बेटा। चलो भाई, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियई। ठीक है बेटा। आज तक जो चैप्टर हमने इससे पहले कंप्लीट किया उसका नाम था एटम्स। एटम्स में बेटा हमने पढ़ा कि सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी होती है, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोहर्स थ्योरी में हमने ये पढ़ा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा स्टडी की, इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी वेलोसिटी इन द ऑर्बिट कितनी है, ट्रांजिशन जब होता है हायर शेल से लोअर शेल तक कितनी एनर्जी एमिट करता है, कितनी वेवलेंथ एमिट करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यूजुअली वी डिस्कस व्हाट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट का नाम, हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, अल्फा डिके किसको कहते हैं, बीटा डिके किसको कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो पिछला वाला चैप्टर जो था एटम्स, उसके बारे में, उसमें हमने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा। चलो बेटा, नंबर 1 टॉपिक हम देखेंगे भाई, न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट की, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। इसने देखा कि सेंटर ऑफ द एटम जो है, सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंसली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी है, जिसमें इस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेट हुआ होता है। एटम का जो मैक्सिमम मास है सारा यहीं पे प्रेजेंट होता है। इस सेंटर पे जो ये एंटिटी है इसका नाम क्या हमने दिया भाई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये तो बोहर्स थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। बाकी तो सेंटर पे जो है, सेंटर पे क्या है, डेंसली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी। डेंसली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी है, जहां पे कंसंट्रेट होता है, इसमें क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट एटम का जो सारा मास है और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, एटम का सारा मास एंड एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे कंसंट्रेट हुआ होता है भाई। इस एंटिटी का नाम हमने क्या रखा, न्यूक्लियस। क्यों आप बोलोगे सारा मास कैसे यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बेटा वो 10⁻³ होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास अभी मैं दिखाऊंगा 10⁻27 kg के बराबर होता है। सो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁴ है भाई, बहुत कम है। 10⁻10,000 टाइम्स इट इज lighter than neutrons and protons, so we can neglect। जब हमें मास ऑफ एटम कंसिडर करना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स लाइटर देन होता है। किससे लाइटर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एटम वी नेग्लेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक डेंस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल से ट्राई किए फिर वापस आए। वापस वही आ सकता है अगर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रुकती है फिर वापस आती है। दिस इंडिकेट्स इसकी डेंसिटी बहुत हाई। मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी डेंसिटी 10⁻17 है, 10⁻17 kg बहुत ज़्यादा है। सो न्यूक्लियस क्या है, वो एंटिटी जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास वहीं पे कंसंट्रेट हुआ होता है सेंटर ऑफ एटम पे, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है भाई। और ये जो न्यूक्लियर साइज होता है भाई,
10 पावर, देखिए एटम का साइज कितना आपने पढ़ा, 10 पावर -10 मीटर, इसके अराउंड होता है एंगस्ट्रॉम्स में। न्यूक्लियस का साइज जो होता है बेटा 10 पावर -15 मीटर, जिसका फर्मी हम कहते हैं, इसके अराउंड होता है, इसके अराउंड होता है भाई। सो कंक्लूड क्या हुआ भाई, न्यूक्लियस का जो साइज है ये एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। 10⁵ मीटर की डिफरेंस है, 10⁵ मीटर की डिफरेंस है किस किस के बीच में, एटम और न्यूक्लियस के बीच में। 1 लाख टाइम्स न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन एटम। आप खुद सोचिए, 1 लाख टाइम्स एटम जो है बड़ा होता है, 1 लाख टाइम्स, किससे, न्यूक्लियस से। सो न्यूक्लियस का साइज होता है भाई वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। एनसीईआरटी टेक्स्ट पे जो बोला है उसने कहा आप एक सुई ले लो, एक छोटी सी सुई का जो टिप है, पेन का जो टिप है, वो न्यूक्लियस कंसिडर करो, और ये जो सारा रूम है ये एटम है। आप खुद देखो पेन की टिप कितनी स्मॉल और रूम कितना बड़ा, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस का साइज इतना ही होता है। ठीक है भाई। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज अ डेंसली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी वेयर होल मास ऑफ एन एटम एंड होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, and its size is very small as compared to size of an atom. So this was the basic definition of nucleus. ठीक है भाई, ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। चलो भाई अब देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई। न्यूक्लियस में होता है भाई, एक तो होते हैं प्रोटॉन्स और होते हैं बेटा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, दोनों को न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अलग से इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आगे चलेंगे फिर। नंबर 1 वी विल स्टडी प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है बेटा, प्रोटॉन में क्या क्या होता है। नंबर 1 प्रोटॉन जो होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, आप बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज कितना, इसका चार्ज कितना, बराबर वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना, लेकिन प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा माइनस में, लेकिन इसका क्या है, प्लस में। और इसका मास जो है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, ये है इसका मास। आप यूजुअली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाते थे आज तक बेटा, आप यूजुअली पढ़ते थे 1.6 × 10⁻⁻27, या ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखते थे 1.67 बस × 10⁻⁻27। मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा, 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप एटॉमिक मास यूनिट लिखोगे, इट इज़ 1.00725, 1.00725 एटॉमिक मास यूनिट। आप यूजुअली लिखते थे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 AMU, आप लिखते थे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है 1 AMU, लेकिन डिफरेंस है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज़ 1.00725। ये तो यूजुअली फिर आप नेग्लेक्ट करते थे, आप अप्रॉक्सीमेटली लिखते थे 1 AMU, लेकिन अगर आप एक्यूरेट लिखोगे इट इज़ 1.00725 AMU। ठीक है भाई, इतना क्लियर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, पॉइंट्स में लिख रहा हूं, मास लिख रहा, 4 लिख रहा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसमें, न्यूक्लियस में,
उसको क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर Z। Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। आपको पता है बेटा, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूक्लियस में कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या? इलेक्ट्रॉन। सो अगर न्यूट्रल होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। सो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, आप मुझे बोलो, क्या प्रोटॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से? बिल्कुल डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों डिफ्लेक्ट होंगे भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्जड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। आपको पता है कब F इक्वल टू क्यू वी भी, चलो वो छोड़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है चार्जड पार्टिकल्स को, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है चार्जड पार्टिकल्स को। जो प्रोटॉन होता है, इज इट चार्जड और अनचार्जड पार्टिकल? इट्स अ चार्जड पार्टिकल, सो प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड बोथ भाई, डिफ्लेक्टेड बोथ भाई। कौन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड डिफ्लेक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर बेटा? चलिए भाई, एक बला तो हो गई खत्म, जिसका नाम है प्रोटॉन्स। चलिए भाई, अब आते हैं न्यूट्रॉन की ओर। अब आते बेटा न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन नंबर 1, आपको पता है बेटा, ये जो न्यूट्रॉन होता है, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसका चार्ज क्या? 0। इसका चार्ज 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। चलिए भाई, अब आते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की ओर। क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन की ओर। चार्ज हो गया, मास कितना? 1.6749 इंटू 10 पावर -27 kg। आप मुझे बोलिए, प्रोटॉन का मास आपने कितना लिखा बेटा? 1.6726। मास ऑफ प्रोटॉन आपने लिखा 1.6726। इसका कितना लिखा? 1.6749। आप तो यूजुअली याद रखते थे 1.67 इंटू 10 पावर -27 न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का भी 1.67 आप कह रहे थे, जितना मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पे। और किसका मास ज़्यादा है? स्लाइटली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, स्लाइटली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। इन टर्म्स ऑफ AMU अगर आप निकालोगे, ये आएगा 1.008665 AMU इन टर्म्स ऑफ AMU। आप यूजुअली याद रखते थे, अरे ये तो अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU है। मास ऑफ प्रोटॉन भी लिखते थे आप 1 AMU, सो आप लिखते थे मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। वो था 1.007825, ये है 1.008665। स्लाइट डिफरेंस इज देयर। ये था मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए भाई, ये न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या डिफ्लेक्ट होगा? नो, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। न इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर सकता है बेटा, और न मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये स्टेबल होते हैं ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। आउटसाइड न्यूक्लियस अगर न्यूट्रॉन निकलेगा, इट इज हाईली अनस्टेबल। इसकी हाफ लाइफ क्या है भाई? 12 मिनट्स। आउटसाइड न्यूक्लियस इट इज अनस्टेबल। हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है 12 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 100 सेकेंड्स। ये था भाई न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंट प्रोटॉन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 1H1 प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन इस तरह से, ठीक है भाई। ये हमने देखा प्रोटॉन, और ये तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। आप देखिए बेटा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको क्या बोलते हो आप बेटा? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? Z से रिप्रेजेंट करते। सो व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बेटा याद रखो, दूसरा है मास नंबर। मास नंबर किसको बोलते हैं भाई? मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो पता है आपको, एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट इज मास नंबर? होता है बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में दो ही चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या होती है? एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। सो मास नंबर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ए बेटा? मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। सो ए किसके बराबर होगा? मास नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, N किसके बराबर हो गया? A माइनस Z। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, आप बोलोगे A माइनस Z। व्हाट इज A? मास नंबर। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर तो ये मास नंबर हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N हो गया A माइनस Z के बराबर। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस से X इज द न्यूक्लियस, X इज द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर हम बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Z। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में से ऊपर, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे A लिखेंगे। व्हाट इज ए? मास नंबर। और यहां हम यूजुअली कभी कभी लिखते हैं न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कितना? A माइनस Z। ये आपने भी पढ़ा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z। और इस तरह से लिखेंगे X Z यहां, A यहां लिखेंगे A माइनस Z। मैक्सिमम टाइम ये नहीं लिखते, अगर लिखना भी होगा यहां पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा इस तरह से, कार्बन है, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर यहां। चलो 14 मास नंबर। 14 आप या तो यहां लिखोगे या तो यहां, अपनी मर्जी है। 14 बोलिए भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर? 14 माइनस 6 8। यहां पे लिखोगे इस तरह से, और इस तरह से भी लिख सकते हो, कार्बन 6 14। अगर न्यूट्रॉन्स लिखने होंगे अपनी मर्जी है, लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का कंपोजिशन हमने बेटा देखा। क्या देखा? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पॉइंट्स वो हमने लिखे, न्यूट्रॉन के पॉइंट्स वो भी हमने लिखे। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पे। न्यूक्लियर के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, वही टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। नंबर 1 टाइप जिसका कहते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, चलिए भाई क्या होता है आइसोटोप्स? ये न्यूक्लियर होते हैं सेम न्यूक्लियर ऑफ सेम एलिमेंट, न्यूक्लियर ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के बहुत सारे न्यूक्लियर। नेचर में एक एलिमेंट बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल होता है बेटा। कार्बन है, कार्बन 612 एक आइसोटोप है, कार्बन 614 दूसरा आइसोटोप है। इसी तरह से यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-238। अरे यूरेनियम ही तो है, लेकिन दो टाइप्स में अवेलेबल है। कार्बन है, कार्बन 612, कार्बन 614। एलिमेंट तो कार्बन ही है, लेकिन टाइप्स बहुत सारे टाइप्स है। न्यूक्लियर ऑफ, शाबाश, इसीलिए एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट? सेम एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेम है, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा बेटा, क्या एटॉमिक नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा? एटॉमिक नंबर होगा सेम।
फिर डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर जो होता है बेटा, मास नंबर ये डिफरेंट होता है। So they are the nuclei of same element having same atomic number but different mass number। आप बोलोगे सर कोई एग्जाम्पल दे दो। अरे मैं एग्जाम्पल दूंगा। लेट अस से कार्बन है, कार्बन नेचर में दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक कार्बन 612, दूसरा कार्बन 614। ये दो क्या है, ये कार्बन के दो आइसोटोप्स है। अरे देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, क्या एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम। इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 14। सो इज मास नंबर सेम और डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। अच्छा अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होगा। इसका न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6, इसके न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 8। आप इस तरह से लिख सकते हो, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। हाँ, एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। या इस तरह से लिख सकते हो, सेम प्रोटॉन नंबर, सेम प्रोटॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन सेम होंगे बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। अपनी मर्जी है, ये ज़्यादा इजी है। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। चलिए भाई, आपको पता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी होली एंड सोली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप ये दोनों कार्बन्स ले लो, क्या दोनों कार्बन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम है, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4, इसमें भी 2 4। आप मुझे बोलिए क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी या डिफरेंट होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है बेटा। सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इसका मास कम, इसका मास ज्यादा। सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है सो फिजिकल प्रोसेस से ही इनको सेपरेट किया जाएगा। सो अगर इनको सेपरेट करना है, आपको मैंने एक सैंपल दिया, इस सैंपल में दोनों कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन 614 भी है, कार्बन 612 भी है। अगर सेपरेट कराना होगा, आप केमिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करेंगे, इसका मास कम होगा, इसका मास ज़्यादा होगा। सो अगर हमें सेपरेट कराना होगा, वी विल यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे बेटा। अच्छा आप मुझे बोलो भाई, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या आइसोटोप्स एक ही जगह हो गए या डिफरेंट जगह? ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, ये तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन, हीलियम, उसी के हिसाब से हमने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। अरे कार्बन है 6th पोजीशन पे, चाहे कार्बन 612 हो या कार्बन 614 हो, एक ही जगह होगी। सो दे विल ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल पे एक ही पोजीशन पे होंगे। अगर मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल होता तो डिफरेंट होगा, वो मास नंबर पे है, वो एटॉमिक मास पे हमने अरेंज किया है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोज़लेस पीरियोडिक टेबल है, वो इस पे बेस्ड है भाई। चलिए भाई, ये क्या हुआ भाई? इसी तरह से यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235, दूसरा यूरेनियम 92 238। देखिए भाई, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। चलो भाई, ये क्या हो गए भाई? ये हो गए आपके आइसोटोप्स। अब आते हैं भाई आइसोबार्स पे। आइसोबार सुना होगा आपने भाई, ये होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे भाई, क्या एटॉमिक नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है, बट मास नंबर ये होगा सेम, मास नंबर सेम होता है।
आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दे दो भाई, एग्जाम्पल दे दो भाई, फिर मैं आइसोटोप्स पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप बोलोगे एग्जाम्पल दे दो, मैं आपको बोलूँगा कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714, कार्बन 614 नाइट्रोजन 714। आप देखो भाई, ये एलिमेंट कार्बन, ये एलिमेंट नाइट्रोजन, क्या एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। ये कार्बन एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, सो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट मगर मास नंबर सेम, इसका मास 14, इसका भी मास 14, मास नंबर दोनों का सेम, मास नंबर दोनों का सेम। अच्छा, आप इसको कैलकुलेट करो भाई, 14 माइनस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 8, 14 माइनस 7 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट बट न्यूक्लियॉन्स सेम, उनका सम सेम होगा। ठीक है भाई। आर्गॉन 1840, कैल्शियम 2040, दूसरा है आर्गॉन 1840, दूसरा है कैल्शियम 2040। बोलिए भाई, ये आर्गॉन ये कैल्शियम एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट एलिमेंट्स है भाई। ये एलिमेंट क्या? आर्गॉन, ये एलिमेंट क्या? कैल्शियम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। इनको क्या बोलते हैं भाई? आइसोबार्स। आप मुझे बेटा बोलो, इनकी क्या प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? अच्छा बेटा, ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो कन्फर्म है डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट। इसका एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली अरेंज होंगे 18 के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली 20 के हिसाब से अरेंज होंगे। सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज but same physical properties, but same physical। क्यों? क्योंकि इनका मास सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी यूजुअली सेम। अगर हमें सेपरेट कराना होगा, क्या फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करेंगे या केमिकल से? केमिकल से। केमिकल मेथड लगाएंगे, ये डिफरेंट रिएक्शन दिखाएगा, ये डिफरेंट रिएक्शन, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस। हाँ, केमिकल। अच्छा, आप मुझे बोलो, क्या पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे हो गया, डिफरेंट पोजीशन पे? डिफरेंट पोजीशन पे, दे ऑक्यूपाई डिफरेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। क्यों डिफरेंट प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करेंगे? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ये इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका डिफरेंट, सो दे ऑक्यूपाई डिफरेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। चलिए भाई, इसके बाद तीसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियाइड है जिसका नाम है आइसोटोन्स। क्या नाम है बेटा? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स किनको बोलते हैं बेटा? दे आर द न्यूक्लियाई of different elements. They are the nuclei of different elements having different atomic number, different mass number, different mass number, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, फिर क्या सेम है? बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे बेटा, वो दोनों में क्या होंगे भाई? सेम होंगे। लिथियम 37, बेरिलियम 48, लिथियम 37, बेरिलियम 48। आप देखो भाई, एटॉमिक नंबर
डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4 से दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इसका मास नंबर 7, इसका मास नंबर 8, मास नंबर भी डिफरेंट. 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ लिखते हैं. इसके न्यूट्रॉन 7 - 3 4, इसके न्यूट्रॉन 8 - 4 4. सो ये सेम है. क्या सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, शाबाश. मास नंबर भी डिफरेंट, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट. ठीक है भाई, ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. मास नंबर क्या होता है भाई? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उनको बोलते हैं मास नंबर. अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल 7 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो गए, मास नंबर हो गया 15. देखिए मास नंबर आपको हमेशा होल नंबर में आना चाहिए भाई. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता. नंबर ऑफ प्रोटॉन लेट अस से 11 है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होल नंबर में होगा, लेट अस सपोज 8 होगा. सो व्हाट इज मास नंबर? 11 + 8 हो गया 19. अब देखिए होल नंबर में आएगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होल नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होल नंबर है. जब दोनों को ऐड करेंगे होल नंबर ही आएगा, फ्रैक्शन नहीं आ सकता. लेकिन आपने कभी देखा होगा हम लिखते हैं क्लोरीन को 35.5. माँ आप बोलोगे अरे ये तो पॉइंट में आ ही नहीं सकता. ये पॉइंट में आया कैसे? ये पॉइंट में इसलिए आया क्योंकि ये एवरेज मास नंबर, एटॉमिक मास है. ये मास नंबर, ये एवरेज है बेसिकली बेटा. जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं यूनिवर्स में, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है. उनको कंपोजिशन के हिसाब से एवरेज निकालते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स में आया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही से बोलूँगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा ये जो क्लोरीन है 2 आइसोटोप्स में अवेलेबल है. क्लोरीन एक है 1735, दूसरा है क्लोरीन 1737. लेट अस सपोज ये नेचर में क्लोरीन 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है. हमने देखा कि क्लोरीन ये जो है इसकी परसेंटेज है 80% यूनिवर्स में. इसकी परसेंटेज अब देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है. ओवरऑल 100 आना चाहिए. इसकी परसेंटेज कितनी है? 20 है इसकी परसेंटेज. 80 और 20 एक दिया होगा, दूसरा आपको पता है खुद बेटा. अगर दोनों की परसेंटेज अब पता है भाई, क्या आप मुझे बोल सकते हो जो क्लोरीन हम लेंगे एवरेज हम कैसे निकालेंगे? देखिए भाई इसका मास कितना? 35. एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे, हम एवरेज 35. कितनी परसेंटेज है? 80. मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 100. क्यों? क्योंकि ये परसेंट है. फिर प्लस करेंगे भाई, बोलिए 37 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100. आप सॉल्व करो, ये जो आंसर निकलेगा पॉइंट्स में निकलेगा. सो आपने सीखा कि कैसे हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मास नंबर. इतने AMUs में होगा. क्यों होगा भाई AMUs में? क्यों होगा पॉइंट्स में? हमें एवरेज निकालना है भाई. किन का एवरेज निकालना है? हमें जो डिफरेंट आइसोटोप्स की कंपोजिशन होती है यूनिवर्स में वो डिफरेंट होती है. उनको अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है भाई? एवरेज निकालना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल कोई और आइसोटोप होगा. लेट अस सपोज मैं दूंगा आपको कार्बन. कार्बन 612 होगा, कार्बन 613 होगा, कार्बन 614 होगा. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. बहुत इजी क्वेश्चन है. मैं आपको बोलूँगा इस वाले कार्बन की जो परसेंटेज है यूनिवर्स में 30% है. इस वाली कार्बन की जो यूनिवर्स में परसेंटेज है वो 45% है बेटा यूनिवर्स में. मैं आपको बोलूँगा आप देखो एवरेज मास नंबर या एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा. आप बोलिए अरे भाई इसकी परसेंटेज तो गिवन नहीं है. अरे ज़रूरत भी नहीं है. ये कितना? 45 प्लस 30 कितना हो गया भाई? 75. ओवरऑल आना चाहिए 100 में से 75 माइनस करो, ये 25 आएगा. आप तीनों को ऐड करो आपको 100 आएगा. बोलिए भाई एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका मास 12 मल्टीप्लाई करोगे 30/100. 30% है. प्लस चलो भाई 13 मल्टीप्लाइड बाय 45/100 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 25/100. इससे आपको एवरेज एटॉमिक मास इतने AMUs में निकलेगा. AMUs में
ठीक है। सो वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। ये पहला वाला लेक्चर था बेटा, सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दिया न्यूक्लियर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं कहूँगा न्यूक्लियर साइज़ क्या है, न्यूक्लियर शेप क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है और मास डिफेक्ट किसके, और उस पर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, थर्ड वीडियो आएगा मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, दैट्स ऑल।